हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सम्मिश्र संख्याओं वाला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने समझा काल्पनिक संख्याएं और आयोटा की घातों का मान निकालना हमने सीख लिया था। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे सारे बच्चे जुड़ जाएं और वीडियोस का लाभ उठा सकें। ओके, देखो बच्चों, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। मैं चाहता हूं आप इसका मान निकालें। करें स्टार्ट, आ जाओ। आयोटा की घात में मैंने आपको पिछली बार बताया, कितनी ही बड़ी संख्या हो आप अंतिम 2 अंक उठाएंगे। उठा लो, क्या रह गया? 91। 4 का भाग दो, जो शेषफल बचता है उसको लिख दो। 4 का भाग दो, 22 चौक 88। 22 चौका 88, कितना शेषफल रह गया? 3। अंतिम 2 अंक उठाओ, 4 का भाग दो, जो शेषफल बचता है उसको लिख दो। 92 में दो 4 का भाग, 23 चौका 92, 92। 23 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा? 92। 92, शेषफल कितना रह गया? 0। उठाओ अंतिम 2, दो 4 का भाग, 23 चौका 92, कितने रह गए? 1। अंतिम 2 उठाओ, दो 4 का भाग, 23 चौका 92, कितने रह गए? 2। कोई दिक्कत? आयोटा की घात 3 का मान माइनस आयोटा, आयोटा की घात 0 का मान 1, आयोटा की घात 1 का मान आयोटा, और आयोटा की घात 2 का मान -1। ये कट गया, आयोटा और माइनस आयोटा भी कट गए, ये प्लस और ये माइनस, क्या रह गया? 0। मतलब बच्चों एक नई ट्रिक बन गई, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, हमें काम आएगी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने में। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जेईई मेंस के लेवल का है, आईआईटी के लेवल का है, लेकिन आप पहले ट्रिक सुने। यदि कहीं भी आयोटा की क्रमागत 4 घातें आए, आयोटा की क्रमागत 4 घातें आ जाएं, तो आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल सदैव 0 होता है। आयोटा की घात लगातार 4 घातें आ जाएं, लगातार घटती हों चाहे बढ़ती हुई हों, जैसे 91, 92, 93, 94, लगातार 4 घातें, सिर्फ 4। 5 हुई तो फिर 4 का 0, 5वीं का मान निकालेंगे। लगातार 4 घातों का योगफल सदैव 0 होता है। बिना कैलकुलेशन करे हम आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल कभी आया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आपके सामने, मैंने कहा आयोटा की घात -2020, -2019, -2018, -2017 और -2016 का मान निकालो। आपने कहा सर देखो 20, 19, 18 और 17 ये तो क्रमागत 4 घातें हो गई, और क्रमागत नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्रमागत 4 होनी चाहिए। क्रमागत 4 घातों का योगफल क्या हो गया? 0। तो इनको तो हम बिना सॉल्व करे 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें वही ट्रिक से। दो 4 का भाग, 4 का भाग दो, इसमें क्या बचा? 4 चौका 16, कछु नहीं बचो, मतलब शेषफल क्या बचा? 0। आयोटा की घात में 4 का भाग दो और जो शेषफल बचे, तो शेषफल बचा तो सही, 0 लिख दिया। क्या आ गया? आयोटा की घात -0 मतलब 0, और आयोटा की घात 0 का मान हम जानते हैं 1। बोलो बच्चों, बिल्कुल क्लियर? आपको ये याद होनी ही चाहिए। आ गया बिल्कुल समझ में? नोट करें, स्टॉप कर लें वीडियो, नोट करें, कराएं। एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन आप यदि कोशिश करें तो आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन आया है आपके सामने, समीशन आयोटा की घात n
प्लस आयोटा की घात n+1 और n का मान है 1 से लेकर 13 तक। सवाल कह रहा है इसका मान निकालो। थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सीखेंगे हम। आ जाओ करें स्टार्ट। तो पहले तो इस चिन्ह का मतलब समझ लो। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं आप अभी तक? सिग्मा नहीं, समेशन। क्या बोलना है इसको? समेशन। समेशन मतलब योग, योग करना है। इसके पास में जो चीज लिखी रहती है, जैसे ए लिख रहा है, मतलब ए को जोड़ना है, बार बार ए को जोड़ना है। कब तक? ये यहाँ बताएगा कि n बराबर 1 से और n बराबर 13 तक। मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, 13 तक लिखो। तो लिखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ऐसे कहाँ तक लिखना है हमें? 13 तक। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इस चिन्ह का मतलब समझाया, समीशन। समीशन मतलब योगफल, योग करना है। ओके, कहाँ से? n बराबर 1 से और कब तक जोड़ना है? 13 तक। ओके, आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने कहा सर प्लस है, पहले अलग अलग कर लो, इनको अलग अलग कर लेते हैं जिससे आपको परेशानी नहीं आए। दो चीज़ें ना, तो समीशन का चिन्ह मैंने दोनों जगह अलग अलग कर लिया। कर लिया। अब बच्चों दिमाग लगाओ। अब आप n बराबर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, कब तक लिखोगे? 13 तक। मतलब कुल मिला के आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, n बराबर लिख लो ना। n बराबर पहले 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कब तक? 13 तक लिखोगे। हालांकि ऐसे लिखने का मतलब नहीं है, जल्दी से उड़ाते हम, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए सोचो। 13 तक लिखोगे। अब दिमाग लगाओ, 13 लगातार 13 घात हो गई ना। अरे क्रमागत कितनी घातें हो गई? 13। तो 13 घातन में से शुरू की 12 घात तो कैंसिल हो गई। क्यों? शुरू की 12 घातों में तो 4 घातों के 3 जोड़े बन गए ना। 1 से 4 तक की घात, फिर 5 से 8 तक की घात, 9 से 12 तक की घात। तो जो 12 घातें हैं वो तो कैंसिल ही हो जाएंगी, उनका मान तो 0 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं आयोटा की क्रमागत 12 घातों का योगफल, आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योगफल कितना होता है? 0। क्रमागत 4 घातों का योगफल कितना होता है? 0। तो 4, फिर 4 8 और फिर 4 12। तो 12 घातों का तो योगफल 0 हो गया। तो खाली लास्ट वाली घात बचेगी, और लास्ट वाली घात में क्या लिखना पड़ेगा? 13। तो डायरेक्ट ही 13 लिखो। आई बात समझ में? एक बार फिर। सर n बराबर 1 से और 13 तक अब रखना है, तो 1 से 13 तक क्यों लिखो? दिमाग लगाओ। 1 से 13 तक लिखेंगे तो शुरू की जो 12 घातें हैं, 12, उनमें तो 4 के जोड़े बन जाएंगे, और 4 घातों की योगफल क्या हो जाएंगे? 0। तो शुरू के 12 बार तो हट गए, केवल लास्ट लिखना है। n की जगह क्या लिखना है? 13। तो इसमें n की जगह 13 लिखवा दो। n की जगह 13। बोलो, आया समझ में? बड़ा डेंजर क्वेश्चन था, लेकिन देखो कितना सिंपल है। यदि हम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं, तो बड़ा आसान हो गया। अब आयोटा की घात 13 का मान आप निकाल सकते हैं। 2 भाग 4 का, 4 तिया 12, कितना बच गया? 1। 2 4 का भाग 4 तिया 12, कितना बच गया? 2। आप मान जानते हो, आयोटा की घात 1 का मान आयोटा, और आयोटा की घात 2 का मान -1। आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपने दोनों वीडियो अब तक देख ली होंगी काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याओं की ये दोनों वीडियो आप कंप्लीट देखें, यहाँ तक के नोट्स भी बनाएं, भाषा जैसी भी आप लिखना चाहें लिखें, वीडियो को 2-2 3-3 बार सुनें, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं ग्रुप में मैसेज नहीं भेजूंगा। आप सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब कर लोगे, ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नई वीडियो आ गई है।
ओके बच्चों, और समस्त अपने स्कूल के क्लास के पुराने जितने भी बच्चे हैं सबको कहें मैथ्स की क्लास लें, क्योंकि ऑनलाइन ही अब ये सेशन चल रहा है, क्या पता कब तक स्कूल नहीं खुलें, इसलिए आप ऑनलाइन सीरियस होकर पढ़ना चालू करें। ओके बच्चों, बाय बच्चों।